कौन वाला बोल रहे थे? सर 0 से थर्ड लाइन। सर इसके बाद जो वैल्यू पुट किए cos c प्लस डी का फॉर्मूला यहाँ से। हाँ वहीं से सर, नीचे से। ये वाला पूछ रहे थे आदित्य। हाँ सर उसका नीचे वाला थोड़ा सा। यहाँ देखिए ना, अगर हम log x बाई वाई को log x इंटू वाई के साथ ऐड करेंगे तो क्या बचेगा बोलिए? 2 log x सर। तो इसके जगह पे लिखेंगे 2 log x। हाँ सर। और 2 log x बाई 2 क्या होगा? सर 2 log x सर कट जाएगा ना वो। हाँ तो कट के क्या बचेगा? सर log x बचेगा। तो लिखे यहाँ log x। यस। ठीक है, log x बाई वाई माइनस log x इंटू वाई क्या होगा माइनस करने पे? -2 log x log y। और 2 पर नीचे कटेगा। यस सर। cos के अंदर अगर माइनस log y है तो cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का cos log y होगा। यस सर। यस सर। लिख दिए यहाँ cos log y। यस। अब क्या है कि ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आइडेंटिकल है। यस सर। अच्छा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है। यस। ठीक है, और देखिए किसी का कोई डाउट है? हाँ सर। सर इफ एफ एक्स सॉरी इफ एफ ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई, देन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या होगा? समझ ही नहीं आ रहा। इसका स्क्रीनशॉट हो गया, हटाएं? नहीं सर एक सेकंड रुक जाइए। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। लविस डीपीपी का क्वेश्चन है या बाहर से क्वेश्चन है? सर डीपीपी का है, लेवल 3 का 30। रिसेंटली जो भेजे थे उसका? नहीं सर, जो आप हार्ड कॉपी दिए थे। अच्छा, जो मतलब लेवल्स वाइज दिया गया था 5-6 डीपीपी है ना? हाँ ठीक। ठीक है, तब थोड़ा एक बार फिर से है ना आराम से धीरे धीरे पढ़ दीजिएगा, हम इसको क्लियर कर रहे हैं। सर इफ एफ ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई, देन fx एफ प्लस वाई fx प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई x माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई, इज इक्वल्स टू एक्स वाई। देन एफ कॉमा ब्रैकेट के अंदर x कॉमा वाई इज इक्वल टू। fx कॉमा वाई चाहिए है ना? हाँ ठीक। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या सीखे थे हम लोग कि अपने पास जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ना इम्प्लीसिट। याद आया नाम इम्प्लीसिट? यस सर, एच और के का वैल्यू लेके बनाना है। हाँ, तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, मतलब अदर देन एक्स कुछ भी दिया वो कॉम्प्लिकेटेड ही है, तो उसको हम लोग अज्यूम करते हैं एच, और दूसरे वाले पार्ट को अज्यूम करते हैं के। फिर यहाँ से हम लोग एच के का वैल्यू निकालते हैं।
नुपुर वीडियो ऑडियो ऑन हो गया था। x इज इक्वल्स टू सिंपल ऐड किए हैं तो h प्लस के बाई 2 और जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो y निकलेगा आपका h माइनस के बाई 2। सही है? तू परफ्यूम क्यों मार रहा है? तुम नहाया नहीं, बस मार रहा है इसलिए। देखिए देखिए नुपुर को क्या हो गया। हाँ लो जाके। हाँ सर सही है। देखिए सॉरी सर, मेरा भाई आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस वाई के जगह एच, एक्स माइनस वाई के प्लेस पे के, एंड इट विल बी इक्वल्स टू एक्स के जगह पे एच प्लस के बाई 2 और इनटू वाई के प्लेस पे एच माइनस के बाई 2। डायरेक्ट आंसर लिख दे लविस। लिख दीजिए सर। एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवीजन में 4। ये मिल गया आपका एफ एक्स वाई। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, और देखिए किसी का डाउट? नहीं है। अंकुर क्वेश्चन बनाए थे? हाँ सर। लगता है बन रहा है इसलिए डाउट नहीं आया है ना? हाँ सर, अभी तक तो बन रहा है, आगे का पता। चलिए ठीक है ना, आगे के लिए तो हम है ना। ठीक, तो आगे थोड़ा पढ़ा जाए क्या अब? यस सर। यस सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हटा रहे हैं। हटाइए। देखिए आज हम लोग को चैप्टर जो स्टार्ट करना है इट इज मैट्रिसेस। एक्चुअल में मैट्रिक्स के साथ में डिटरमिनेंट जुड़ा हुआ रहता है, मगर हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो मैट्रिसेस सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जहां पे रिक्वायरमेंट होगा हम लोग डिटरमिनेंट्स स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या होगा कि आप ऐसे समझ लें, मैट्रिक्स चलेगा थोड़े दिन चलेगा मैट्रिक्स, फिर डिटरमिनेंट बीच में आ जाएगा, फिर उसके बाद मैट्रिक्स चलेगा। ठीक है, ऐसे, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस किसको बोलते हैं या मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। समझिएगा वर्ड क्या बोल रहा है, इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। सर इसका नोट्स मिल जाएगा ना? मिल सकता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे, इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आप एलिमेंट्स को अरेंज कीजिए ऐसे हॉरिजॉन्टली। जब आप हॉरिजॉन्टल वे में एलिमेंट्स को रखते हैं देन इट इज कॉल्ड रो। ठीक है, रो। और उसके साथ में आप वर्टिकल वे में भी रखिए, इसको वर्टिकल वे में रखिए। तो जब कभी भी वर्टिकल वे में होता है इसको बोलते हैं कॉलम। ध्यान रखिएगा, जब ऐसे वर्टिकली अरेंज किए देन इट इज कॉल्ड कॉलम, और जब ऐसे हॉरिजॉन्टली अरेंज किए देन इट इज कॉल्ड रो। तो अगर ध्यान से आप देखें तो आपको पता चलेगा। देखिएगा अभी क्या बताने जा रहे हैं। मेरे पास एक कॉलम ए का, एक कॉलम बी का और एक कॉलम सी का आएगा। उसके साथ एक रो ए का आएगा, एक रो पी का आएगा और एक रो क्यू का आएगा। समझे? देखिए कितना प्लेस है जो हमको फिलअप करना चाहिए। सर 4। 9 ना टोटल तो 9 है ना, उसमें से ऑलरेडी हम पुट कर चुके हैं 5, बाकी हमको फिल करना चाहिए ओके सर। 4 प्लेसेस। तो लेट बी, यहाँ पे मान लीजिए x रखें, एक y रखें, यहाँ पे रख दिया हम u और यहाँ रख दिए v। ठीक है, तो देखिए मेरे पास कितना रोज है, इट इज फर्स्ट रो, 3 रो 3 कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। एग्जैक्टली वैसे ही फर्स्ट कॉलम इट इज सेकेंड कॉलम और ये कहलाएगा थर्ड कॉलम। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि एलिमेंट, अगर हम आपसे ये पूछें एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, आंसर बोलिए। ए बी पी एक्स क्यू यू।
सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन है? y है, ठीक है। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, देखिए क्या हो रहा है। सेकेंड रो फर्स्ट छोड़िए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यहां जो मिलेगा ना, इट इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। क्या आपको पोजीशन समझ में आया? यस सर। ठीक है, आप हमको बताइए यू का पोजीशन बोलिए, यू का पोजीशन बोलिए। थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। तो क्या होता है ना कि मैट्रिक्स में इस रो कॉलम को थोड़ा आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। अब थोड़ा डेफिनेशन पे आइए कि डेफिनेशन क्या कह रहा था। डेफिनेशन ये बोल रहा था कि मैट्रिक्स जो है ना वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, मगर हमको तो स्क्वायर दिख रहा है। क्या आपको ये पता है कि रेक्टेंगल ही स्क्वायर में तब्दील हो सकता है? अगर कोई आपसे पूछे कि सेट ऑफ रेक्टेंगल एंड सेट ऑफ स्क्वायर में से बड़ा कौन, क्या बोलिएगा? सर सेट ऑफ रेक्टेंगल। ना सेट ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स स्क्वायर हो सकता है मगर स्क्वायर कभी रेक्टेंगल नहीं होगा। रेक्टेंगल क्या बोलता है? रेक्टेंगल बोलता है कि देखो कॉन्स्टिट्यूटिव साइड्स के बीच का एंगल 90 होना चाहिए, स्क्वायर में है। रेक्टेंगल बोलता है अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर में है। मगर स्क्वायर बोलता है कि सारा साइड बराबर होना चाहिए। क्या रेक्टेंगल में है? नहीं, ठीक है। तो रेक्टेंगल, ध्यान रखिएगा, ये खैर बहुत पहले की बात है मगर एक बार रिपीट कर रहे हैं। रेक्टेंगल इज जनरल केस, रेक्टेंगल इज जनरल केस ऑफ स्क्वायर, तो कोई रेक्टेंगल कभी स्क्वायर हो सकता है मगर स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है यूनिवर्सल रेक्टेंगल। मतलब कि आप है ना रो कॉलम थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं या बराबर भी रख सकते हैं, तो इसलिए वर्ड है रेक्टेंगुलर। अभी देखिएगा आपको मीनिंग पता चलेगा उसका, ठीक है। देखिए अभी जैसे आप ऊपर देख रहे हैं तो वो जो हम बनाए हैं उसमें आपको कितना रो और कितना कॉलम दिख रहा है? फिर से एक बार, 3 रो 3 कॉलम। 3 रो 3 कॉलम। 3 रो 3 कॉलम। अब देखिएगा 1 2 3 और 4 5 6, बोलिए कितना रो और कितना कॉलम? 2 रो 2 कॉलम। 2 रो और 2 कॉलम। रो है आपके पास 2, सही है, कॉलम और कॉलम है 3। तो जब आप इसको मिलाइएगा यानी स्क्वायर ब्रैकेट में या राउंड ब्रैकेट में बंद कीजिएगा, देन इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो जब रो और कॉलम बराबर नहीं होता है, जब रो नॉट इक्वल्स टू कॉलम, तो वैसे केस में अरेंजमेंट इज रेक्टेंगुलर, इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। और जब कभी भी रो इक्वल्स टू कॉलम हो जाता है तो वैसे केस में अरेंजमेंट कैसा होता है? स्क्वायर अरेंजमेंट, ठीक है। एक मिनट, स्क्वायर अरेंजमेंट, रो और कॉलम, ठीक है। अब दूसरा बात, आप पोजीशन तो देख लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन में अब आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल, मेरा मार्कर देखिए कैसे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे, ठीक है, एंड वर्टिकल वे। तो जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में अरेंजमेंट होता है तो उस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल लेटर, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एनी कैपिटल लेटर, ठीक है। मैट्रिक्स represented by capital alphabet, ठीक है, and written in square box और राउंड बॉक्स, ठीक है। स्क्वायर या राउंड ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है, ये लिखे ना, ये वाला ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स को ऐसे दिखाया जाता है। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि पेज आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्लीन करना होगा।
नोट ही कर ले क्या? हो गया। देख अब आगे का चीज थोड़ा इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए इज अ मैट्रिक्स। क्या सुने आप अभी तक? ए इज अ मैट्रिक्स। तो आपके दिमाग में आ गया ऐसा। फिर हम उसमें बोले कि इसमें 3 रो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम बोले इसमें 3 रो है, 3 रो है, और इसमें 2 कॉलम है, 2 कॉलम है। तो आप इसको बोलेंगे कि इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। क्या पढ़े अभी हम? ऑर्डर 3/2। लिखेंगे क्रॉस, बोलेंगे बाई, ठीक है, लिखेंगे क्रॉस, बोलेंगे बाई। फर्स्ट वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को, और सेकंड वाला रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। कॉलम, कॉलम कैसा होता है? वर्टिकल, वर्टिकल। और रो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यानी कि हम ये बोल दें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, रोज प्रेफर्ड, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब जैसे हमसे बोला कि 3 रो है और 2 कॉलम है, हम यहाँ भरना स्टार्ट कर दिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा। एलिमेंट क्या होगा हमको कोई मतलब नहीं, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमको बस इसको सीखना है कि ऑर्डर अगर 3/2 बोला तो उसमें 3 हॉरिजॉन्टल रो होगा, 3 हॉरिजॉन्टल रो होगा, 1 2 3, और इसके साथ में 2 वर्टिकल कॉलम होगा, इसके साथ में 2 वर्टिकल कॉलम होगा, 1 2। क्या अब आप मैट्रिक्स को पहचान पा रहे हैं अभी तक? हाँ यस सर। ठीक है। एक सवाल उठ गया, एलिमेंट एट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है? सी। सी सर। हाँ, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो तो इसमें बात करेंगे, इसमें। और फिर बोला फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में कौन है? सी है, सी। तो इट इज सी। फिर से सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब हम क्या बोल रहे हैं, देखिएगा, इफ मैट्रिक्स इज कैपिटल लेटर का ए, देन general element only for representation, then general element is aij, aij, i और j सफिक्स में लिखा हुआ है। जहां i बता रहा है पोजीशन, i बता रहा है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंट, पोजीशन ऑफ रो ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ रो ऑफ एलिमेंट। ये ज्यादा सुटेबल होगा इसके लिए। मतलब कि देखिए, अगर हम आपको बोले कि एलिमेंट ऑफ सेकंड, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 2। तो जे क्या है यहाँ पे? जे इज द पोजीशन इन कॉलम, जे इज द पोजीशन इन कॉलम। कौन से कॉलम को? तो जैसे ये बोला ना फर्स्ट कॉलम, तो जे का वैल्यू 1 हो जाएगा, जे का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अगर हम आपसे यहाँ पे इस मैट्रिक्स के बेसिस पे 1-2 सवाल पूछ लें कि A32 बोलिए, क्या आंसर दे सकते हैं आप अपने आप से पूछिए। एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, बोलिए। F। अगर आपसे पूछा गया A12, आंसर बोलिए। बी। बी। अगर आपसे पूछा गया A33, आंसर बोलिए। नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसमें थर्ड रो तो है मगर थर्ड कॉलम नहीं, ठीक है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपसे पूछ दिया A31, आंसर बोलिए। ई ना? ई सर।
हाँ, थर्ड रो नीचे वाला, और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये होता है पोजीशन। किसी एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स का कुछ ऐसे पोजीशन डिस्क्राइब किया जाता है और हम लोग को इसी तरीके से आइडेंटिफाई भी करना होता है, ठीक है। मैट्रिक्स के एलिमेंट के बेसिस पे भी क्वेश्चंस रहता है, हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा अभी तो इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं, समझाते चले। आगे का बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in matrix that is equals to the product of, ध्यान रखिएगा यहाँ कोई नोटेशन नहीं है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपके मैट्रिक्स में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे हम आपसे ये बोलें कि B इज अ मैट्रिक्स, ध्यान से, B इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना होगा? 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए 4 3 टाइम में 12 देता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रो कितना है? 4। और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3। बोलिए, ये जो है ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगुलर है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मशीन जानते हैं कितना भी तरक्की कर जाए ना, आदमी से आगे नहीं जा सकता, समझे? देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए और कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछा जाए। हो गया होगा? देखिए आगे, अगला बात क्या है कि मान लीजिए हम आपसे पूछे यस सर। कि फाइंड ऑर्डर्स, हम बोले फाइंड या राइट ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, हम मैट्रिक्स लिखेंगे, आप ऑर्डर बताइएगा, और ऑर्डर को नीचे कोने में लिखा जाता है, ठीक है। लिखा है यहाँ पे AB 1 2 3 4 XY। ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर 2 क्रॉस 4। 2 क्रॉस 4। 2 क्रॉस 4। यानी हम ये सीखें कि नंबर ऑफ रोज दैट विल बी इक्वल्स टू 2 एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इज 4, ठीक है। अच्छा, अगर B कोई एक मैट्रिक्स है, देखिएगा B कोई एक मैट्रिक्स है 1 3 -1, बोलिए ऑर्डर 1 क्रॉस 3। 1 क्रॉस 3। 1 क्रॉस 3। 1 क्रॉस 1 by 3। क्रॉस 3। एक रो है और 3 कॉलम है, एक रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। सी, जहां जिसको नहीं समझ में आएगा पूछेंगे, मैट्रिक्स ऐसा। ऑर्डर बोलिए 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3। 2 by 3। ऑर्डर है 2/3 या 2 क्रॉस 3 एकदम। अच्छा, क्या किसी को कोई फर्क पड़ा हम हर एक जगह 0 लिखे तो? नो सर। नहीं पढ़ना चाहिए, वहां कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट या कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन या फिर रैशनल इरैशनल कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी। क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए, नहीं तो क ख ग भी लिख देते हैं, ठीक है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं, बस मैट्रिक्स में एलिमेंट हम लोग को काउंट करने आ रहे हैं, हाँ। अच्छा, एक लास्ट खत्म किया जाए, क्वेश्चन ये है कि इफ
if matrix has 12 elements, matrix has कितना elements? तो 12 elements. Then find number of possible matrices. ठीक है सर Sir, वो 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 into 3 और 12 into 1. एकदम ठीक। आंसर देखिए कौन से बेसिस पे दिया गया। आंसर इस बेसिस पे दिया गया कि जितना ऑर्डर 12 को जितने दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे उतना डिफरेंट ऑर्डर्स होगा, और जितना डिफरेंट ऑर्डर्स होगा उतना डिफरेंट मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबसे पहला तो 12/1, दूसरा 1/12, तीसरा यस सर 6/2, फोर्थ हो जाएगा, ये 2 लिखा है ठीक ना, 2, फोर्थ हो जाएगा 2/6, फिर फिफ्थ है 3/4, ठीक है, क्योंकि 5 के मल्टीपल में तो 12 आता ही नहीं है, 3/4, या फिर 6 नंबर हम बोल सकते हैं 4/3। तो कितना पॉसिबल मैट्रिक्स है यहाँ पे? 6 मैट्रिसेस। 6 मैट्रिसेस आर पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे 6 डिफरेंट मैट्रिक्स हो सकता है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दे और पूछे कि कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है, आप उस नंबर के बेसिस पे उसको 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कितनी बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली उतना डिफरेंट ऑर्डर्स होगा, और जितना डिफरेंट ऑर्डर्स होगा एग्जैक्टली उतना नंबर ऑफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। हाँ चलिए, अब थोड़ा सा जगह है क्योंकि नया पार्ट यहाँ नहीं, तो ए कोई एक मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू AIJ। ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका है मैथमेटिक्स का। A is the matrix containing general element A with the position I and J, ठीक है। A is the matrix with general element A has position I and J, ith row and jth column, ith row and jth column। तो इसके बेसिस पे हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया गया, A ऐसे लिखा था 2 1 3 1 -1 0, और हमसे क्या पूछा गया कि फाइंड करो। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग से जो पूछा गया, इट इज द A11 माइनस A21 प्लस A22। आंसर बोलिए। अरे कॉपी खोल के रखिएगा, ये मैथ है, नोट्स मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, कॉपी तो खुला रखिएगा जरूर। A11 माइनस A21 और प्लस A22। Sir, 2. 2 आंसर आएगा, देखा जाए। 2 आंसर है। सर 0 0 देखिए ना, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज 2, फिर माइनस A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1, फिर उसके बाद A22 प्लस A22। तो A22 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यानी -1, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। फाइनल रिजल्ट क्या है अपने पास? 0, ठीक है, 0। देख लीजिए, किसी को कहीं कोई दिक्कत होगा जरूर पूछेंगे। सेकंड नंबर 2 टाइम A23 माइनस A31। आंसर बोलिए। -1 -1 आंसर आया, ठीक। देखते हैं 2 इंटू A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी 0, 0 होगा सर, 0 होगा माइनस A31 3-1 है वहाँ पे। 31 का मतलब हो गया Not थर्ड रो exist ही है। और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पूरा हवा में है यहाँ पे, मतलब एलिमेंट ही नहीं है तो लिखेंगे क्या, ठीक है। Sir, does not exist in you. हाँ, अब आंसर आया है फाइनल, ठीक है। तो क्या आंसर लिखेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कुछ भी जरूरी नहीं है ना कि ठूसी दे, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है।
चलिए ठीक ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? यस सर। ठीक है, क्लियर कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा। सर बोलिए बोलिए अभी। सर ये वीडियो अपलोड होगा ना सर? नोट्स मिले या ना मिले, वीडियो अपलोड होगा ना? ओ अस्मित, हाँ सर। 1 मिनट यूट्यूब पे? देख लेते रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक, मिल जाएगा मिल जाएगा। ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, मेनली हम डील करने वाले हैं इस पे प्रॉब्लम्स ऑन बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉब्लम्स ऑन बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए हम लोग से ये बोला गया क्वेश्चन कि A is a matrix, A is a matrix with given order, having order 3/2, ठीक है, as A is equals to Aij, आप मीनिंग समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, such that Aij is equals to I plus 2j, I plus 2j। देखिए बस इसी के बेसिस पे हमको आंसर देना है। सबसे पहला चीज आपको जो बोला, आपको बोला कि देखो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का, 3/2, तो हमको पता है कि A कंटेन 6 एलिमेंट्स, A के अंदर कितना एलिमेंट होगा, 6 एलिमेंट्स, तो हम 6 एलिमेंट का एक A बना लिए। 6 में हमको पता है कि 3 रो और 2 कॉलम होगा, 3 रो और 2 कॉलम होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिख दिए A11, A12, फिर A21, A22, फिर A31 और A32। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अगर होगा तो जरूर बात करेंगे कि सर हमको नहीं समझ में आया, आप क्या लिखे और क्यों लिखे, ठीक है, बोलना है। चलिए तो ये प्रोपोज्ड एक मैट्रिक्स हो गया। अब हमको क्या करना है ना कि इस वाले कंडीशन, इस वाले गिवन कंडीशन के बेसिस पे हमको केवल हर एक पार्ट का वैल्यू निकाल लेना है और उसके जगह पुट करना है बस। सर A11 का वैल्यू आएगा सर 2, तो A12 का A11 value जब हम आएगा निकालेंगे तो उस समय I के जगह 1 और J के जगह पे भी हम 1 पुट करेंगे, ठीक है, सर 2 आएगा। तो ये सॉल्व होके आया 3, ठीक है, फिर उसके बाद A12 3 ना आएगा, यस सर 3 हाँ, प्लस 2 into 2 दूसरा 5 1। तो हम लोग को Yes, sir. पता चल गया कि कैसे निकालेंगे, वो कैलकुलेशन उतना भी मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं आप, ठीक है, तरीका समझ में आया। A11 का मतलब 3 हो गया, A12 का मतलब 5 हो गया, A21 का मतलब 4 है, A22 का मतलब 6 होगा, A31 इट इज 5 और A32 3 to 7 बन गया मेरा मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का, 3x2। कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं, ठीक। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे सेम बेसिस पे, ठीक है। A इज द मैट्रिक्स, ज्यादा कुछ नहीं। हमको थोड़ी पता हम कहाँ रखे। क्या लविस? हम क्या कुछ बोले नहीं सर? सर, कुछ नो सर, गलती। अच्छा ठीक, मेरा नाम लेते हैं। चलिए बताइए ये क्या होगा? 0 -1 -2। कैसे लिखे, वर्टिकल लिखे हॉरिजॉन्टल लिखे? सर 0 वर्टिकल होगा सर। -1 और 1 0 आया -1 एकदम ऐसे ही हम लोग पुट करेंगे, लिखेंगे A11, A21 और A31। उसके बाद I और J के जगह 1 1 2 1 ये सब पुट करते चलेंगे अब। तो 1 - 1 0, 0 फिर 2 - 1 1,
3 1. माइनस 1 2, ये आएगा ना आंसर? ठीक Yes, sir. ठीक। अब थोड़ा बड़ा, B, that is the matrix containing element Bij of order 2 cross 3 as Bij equals to under mod 2i minus j by 2। जो बदलेगा यहाँ बदलेगा, बाकी सब सेम चलेगा। कैलकुलेशन केवल आपका चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए बनाइए। पहला का 1/2 सर। मतलब कि सबसे पहले हम अपना तैयारी कर लें और बी लिख लें। प्रपोज्ड है 2 रो और 3 कॉलम, प्रपोज्ड है 2 रो और 3 कॉलम। तो A11, A12, A13, फिर A21, A22 और A23। ये हो गया मेरा 2/3 का मैट्रिक्स। सर A11 का होगा सर 1/2 और सर A12 का होगा सर 0। आगे सब बना रहे हैं आगे। तो सब आ जाए तब ना। ठीक बताते चल रहे हैं। ठीक ठीक। चेक कर और सर लीजिए। इसका -1/2 आएगा सर A13 का। मेरा सही है, चेक कीजिए ना मेरे साथ। 1/2 So 1/2 0, 1/2 1/2 1 minus 1/2। तो माइनस नहीं होगा ना मॉड के कारण। हाँ, mod के कारण माइनस 1/2 ही होगा। हाँ ठीक है, मेरा आंसर। सर मॉड हम देखे नहीं थे क्वेश्चन में। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ये सब हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया जाए। ऐसा आपको पहला लेवल में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज में है ऐसा। हो गया, हटा दें? यस सर। ठीक है, एक मिनट, क्लियर ऑल ड्राइंग। ठीक, खत्म। देखिए अब नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं ट्रेस पे। ठीक है, कि किसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये बीच में आता रहेगा। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब सिंपल सा चीज देखिएगा, पहले यहाँ पे हम आपको दिखा दें, उसके बाद ऊपर हमको एक लाइन बोलना था, हम छोड़ के आगे बढ़ गए। ठीक है, देखिए ये A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर है A31, A32। मेरा आवाज रिपीट हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। No, sir. ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसको क्या बोले? ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर है, कैसा था? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर स्क्वायर। Square is sir. Square. भूल गए 3 रो और 3 कॉलम। व्हेन रो एंड कॉलम्स हाँ, आर गेट गलती इक्वल, है। देन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। लिखाना पड़ेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। नहीं सर, गलती से बोल दिए। ना, अब तो हम लिखवा के छोड़ेंगे, रुकिए अब इसके बाद। नहीं सर, हो गया सर। बी नंबर देखिए। समझ गए sir. बी नंबर देखिए, यहाँ लिखा है B11, B12, फिर है B13। अच्छा, इस जगह पे B21, B22 और B23। ये कैसा मैट्रिक्स है? Rectangular. इट इज रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
अब थोड़ा सोचिए, डायगोनल तो हम रेक्टेंगल में भी सुने हैं और बनाए भी हैं और स्क्वायर में भी सुने हैं, मगर मैट्रिक्स का डायगोनल जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग। मैट्रिक्स का डायगोनल का मतलब कि अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ क्रॉस में सारा का सारा एलिमेंट आना चाहिए। क्या आपको एक डायगोनल दिखा? ठीक है। अच्छा, अब इसमें डायगोनल बनाने का कोशिश करते हैं, बन भी नहीं करेगा वैसे, कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे बनेगा एक प्रपोज डायगोनल। अच्छा, दूसरा प्रपोज डायगोनल देखिएगा, दूसरा प्रपोज डायगोनल ऐसे बनेगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं अपर लेफ्ट से लोअर राइट, तो दूसरी तरफ कुछ नहीं सोचना है, इसी पे बात करना है। अपर लेफ्ट से लोअर राइट, डायरेक्शन यही रहेगा आपका डायगोनल का। अच्छा, और कोई पॉसिबिलिटी है? तो सर नहीं है, इस डायरेक्शन में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर बहुत हद तक जबरदस्ती करने का कोशिश करें ना, तो देखिए करने का तो कुछ भी कर दे। देखिए क्या आपको दिखा? एक और, जैसे अपर लेफ्ट से लोअर राइट गए थे, ले लिए डायरेक्ट, है ना। मगर आप ये सोचिए, नॉट अ सिंगल, एक मिनट कलर थोड़ा, नॉट अ सिंगल so called diagonal, it is not actually diagonal, so called diagonal, जिसको हम बस अभी के लिए बोल रहे हैं, contain 3 elements। क्या 3 एलिमेंट कंटेन करने वाला कोई है? नो सर। नहीं। तो सर 3 एलिमेंट पे आप क्यों विशेष ध्यान दे रहे हैं? क्या 4, 5 या 2 से काम नहीं चलेगा? देखिए इसमें आप ऑर्डर जब बोले, नहीं भी बोले होंगे तो अभी ऑर्डर जब आप बोलने वाले हैं तो वो 2/3 होगा। यस सर होगा ना। अच्छा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट एक अरेंजमेंट में कितना है? एक अरेंजमेंट 3, अच्छा उसमें हाँ 3 है ना। मैक्सिमम अरेंजमेंट चाहे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल का बात करें, किसी भी डायरेक्शन में मैक्सिमम एलिमेंट कितना है एक अरेंजमेंट में? 3। ठीक है, तो इसलिए हम 3 एलिमेंट का बात कर रहे हैं। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा, यहां भी देख लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो डायगोनल में जरूर इंक्लूड होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? हम यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं कि ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस कंटेन डायगोनल। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के पास ही डायगोनल होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट कंटेन डायगोनल। समझे डायगोनल किसको बोलते हैं? यस सर। ठीक है, तो जब भी डायगोनल का बात आएगा तुरंत हम लोग कहां स्विच करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स है तो पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, हम एक बात बोलना चाह रहे थे कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बोथ। किसका? स्क्वायर का। एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रेस एग्जिस्ट करता है, रेक्टेंगुलर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब आगे का बात, जब आप अपर लेफ्ट से लोअर राइट आएंगे, डायरेक्शन आपको पता चल रहा है, इट इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल। डायगोनल का भी अब नामकरण हो रहा है, लीडिंग डायगोनल। ठीक है, जब भी अपर लेफ्ट से लोअर राइट आते हैं, अपर लेफ्ट से लोअर राइट आते हैं, इसको लीडिंग डायगोनल कहते हैं। इसका एक और नाम है, इट इज कॉल्ड मेजर डायगोनल। तो जहां पे जो वर्ड रहेगा वही, या सिंपल डायगोनल बोलने पे भी इसी को पकड़ा जाता है। ठीक है, और कहीं कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, तो सर क्या दूसरा डायगोनल है, इसका नाम पड़ा है? तो दूसरा होगा तभी तो इसका नाम पड़ा है। जब भी आप लोअर लेफ्ट से अपर राइट जाते हैं तो वैसे केस में जो डायगोनल होता है
कॉल्ड ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ डायगोनल या फिर माइनर डायगोनल। इसका काम पड़ेगा, अभी नहीं, कुछ दिन बाद काम पड़ेगा, ठीक है, अभी नहीं। और माइनर डायगोनल, तो याद रखिएगा, जब लोअर लेफ्ट से अपर राइट जाते हैं, मतलब ये वाला डायरेक्शन, ऐसे वाला डायरेक्शन, ऐसे वाला डायरेक्शन, ठीक है, तो उस समय डायगोनल का नाम होता है ऑफ डायगोनल या माइनर डायगोनल। और जब अपर लेफ्ट से लोअर राइट आते हैं, उस समय इसको लीडिंग डायगोनल कहते हैं या मेजर डायगोनल कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा अपना काम का बात, क्या काम का बात, अभी तक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ट्रेस पे, तो अब थोड़ा ट्रेस को ही लेके चल रहे हैं। ट्रेस, अगर ट्रेस ऑफ ए निकालना हो, ट्रेस ऑफ ए, तो जैसा कि ऊपर एक लाइन में बोला गया, इट इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल में A11 है, A22 है, A33 है, तो हम लोग बस सिंपली इसको ऐड कर दे, A11 A22 प्लस A33। पता है इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इससे जेईई मेन में क्वेश्चन आता है। ट्रेस ऑफ ए, छोटा सा कॉन्सेप्ट, इससे जेईई मेन में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। स्कूल वाला इसको वैल्यू नहीं देता, मतलब बोर्ड इसको वैल्यू नहीं देता है, बोर्ड वैल्यू देता है, इससे पहले डिस्कस कर रहे थे ना, AIJ, जब Yes, I sir. प्लस J/2 होगा उसको वैल्यू देता है, ठीक है। तो आपको ट्रेस बस समझना है, छोटा सा बात है, छोटा सा थ्योरी है, समझना है, जोड़ के जितना आ जाएगा उसी को ट्रेस ऑफ ए बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ट्रेस ऑफ ए बिलोंग्स टू, बोलिए कौन सा नंबर, मतलब रियल नंबर, नेचुरल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, किससे? रियल नंबर। तो रियल नंबर सर सब सारा नंबर हो सकता है ना, हाँ कुछ भी हो सकता है। तो कुछ हाँ, भी हो ये सकता ठीक था, है। ये ठीक था, कुछ भी हो सकता है। सेट विच कंटेन, सेट trace of A belongs to that state which contain elements of मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो एलिमेंट कंटेन करता है सेट, उसी सेट से बिलोंग करेगा। अगर एलिमेंट नेचुरल है तो नेचुरल आएगा, अगर एलिमेंट्स रियल है रियल आएगा, अगर एलिमेंट्स अल्फाबेट है तो सेट ऑफ अल्फाबेट होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, वही बात बोला गया, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, 1 मिनट से। ठीक। सर तो रेक्टेंगुलर में डायगोनल सर वो दो ही बनेगा, किस में? रेक्टेंगुलर बी में। पढ़ते हैं आदित्य, क्या लिखे हैं? हाँ सर, मतलब अगर जिसमें सर जो दिखा रहे थे उसमें उस समय बोल रहे थे तो ये तो पहले ना, बाद में तो ये डिक्लेरेशन बाद में ना आता है। यस लीजिए हटा दी, अब ठीक है ठीक है आदित्य, ठीक है, मन लगा रहता है, जानते हैं, मन लगा रहता है, हटाए, यस सर। ठीक। देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट अपने पास ये क्वेश्चन है कि बी एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी इज द मैट्रिक्स कंटेनिंग, यहां से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ऐसा ऐसा मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये भी खींची दीजिए ना यहाँ तक, ठीक है। ऐसा एक मैट्रिक्स है। अब हमसे क्या बोला कि इफ AIJ, ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स का नाम B है, एलिमेंट का नाम A है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। AIJ इज इक्वल्स टू I माइनस J बाई 2, सिंपल। बोला फाइंड ट्रेस ऑफ A, फाइंड ट्रेस ऑफ B, सॉरी नॉट A, ट्रेस ऑफ B। आंसर बोलिए, आंसर। हमको बस आंसर से मतलब, हमको तरीका वरीका नहीं चाहिए। सर ट्रेस वाला हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, ट्रेस का मतलब क्या है ना,
कि इन एलिमेंट्स का एडिशन। 0 होगा। हाँ, 0। समझे? किसको दिक्कत था? सर 0 होगा नुपुर सर। को। यस सर। 0 नुपुर होगा देखिए, सर। ट्रेस का मतलब है ना कि इन एलिमेंट्स का एडिशन। तो अगर हमसे पूछा ट्रेस ऑफ बी, तो हम सिंपल क्या करेंगे, देख रहे हैं ना, A11 और A22 और A33, बस इसको ऐड कर देंगे। समझे? सर 0 होगा आंसर। सर 0 होगा सर। आंसर ठीक 0 है, आएगा। समझ गए। हाँ, ये सही। हाँ तो देखिए, अब हम क्या किए, A11 निकालें तो 1 माइनस 1/2, क्योंकि आई जे दोनों 1 1 है, प्लस A22 निकालें तो 2 माइनस 2/2, क्योंकि आई जे दोनों 2 2 है। फिर यहाँ 3 माइनस 3/2, तो सब तो इंडिविजुअली 0 है ना, ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0। ठीक है। यस समझ गए। सी एक मैट्रिक्स है, 1 2 1 3 -1 0 4 3 2 2 2, अरे 2 2 0 0 -1 -3 1 -1। इसका ट्रेस चाहिए, आंसर दीजिए। सर 0। 0 सर। यस 0 होगा। 0 होगा। हम लोग क्या किए, सीधा इधर से स्टार्ट किए। ठीक है, A11 A22 A33 A44 ये हो गया। और जब हम इसको ऐड किए तो 1 + 0 + 0 -1, ये और ये कट गया, और बाकी तो पहले से 0 था, कुल मिला के ये 0 हो गया। ठीक है, समझ में आया? ट्रेस Yes. इसी को कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स है, देखिएगा मैट्रिक्स लिखने का तरीका, क्योंकि कंपटीशन वाला आपको है ना छोटा छोटा चीज नहीं देता है, वो उसी चीज को है ना बढ़ा चढ़ा के बस बोलेगा। तो A मान लीजिए ऐसा है, A11 A12 डॉट 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 यहां से लेके A1M तक। ठीक है, फिर उसके बाद A21 ऐसे लेके ये चला, A31 ऐसे लेके एलिमेंट्स है, इस चीज को ये आगे बढ़ाया और यहाँ लास्ट में लिखा AN1। लास्ट एलिमेंट जो होगा ये nth रो का होगा, nth रो का होगा और mth कॉलम का होगा। तो ऑर्डर आएगा इसका n क्रॉस m। मतलब क्या हुआ ना कि नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज, वो आप कहां से बताएंगे? तो चेक कीजिए, फर्स्ट पोजीशन चेक कीजिए, 1 2 3 डॉट 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 n, तो नंबर ऑफ रोज हुआ n। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हुआ? तो नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स आप ऐसे देखेंगे, सेकंड पोजीशन देखिए, 1 2 3 4 5 डॉट 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 m तक, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हुआ m। तो हम इसका ऑर्डर क्या बोले, n क्रॉस m या n/m ये बोले। नंबर ऑफ एलिमेंट n इंटू m होगा। अब इसमें पूछा गया ट्रेस ऑफ a, इसमें पूछा गया ट्रेस ऑफ a, तो हम लोग तो सिंपल जो जानते हैं बोलेंगे A11 प्लस A22 प्लस A33 ऐसे करके A कहां तक जाएंगे, NM NM सर। NM तक जाएंगे। मगर क्या आपको इसेंशियल कंडीशन पता है? नो सर। इसेंशियल कंडीशन ये है n शुड बी इक्वल्स टू m, तभी तो जाके स्क्वायर होगा। हाँ सर, डायगोनल बनेगा n स्क्वायर। और m बराबर नहीं होगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, और अगर स्क्वायर नहीं होगा तो ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझे क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, Yes, इसी sir. चीज को अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द समेशन ऑफ ai, मतलब ये बता रहा है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, और जबकि i का वेरिएशन कहां से, 1 से लेके n तक है। या फिर आप बोल सकते हैं इट इज द समेशन ऑफ a j, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है ना, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, तो दोनों सेम है। और j का वेरिएशन कहां से कहां तक, 1 से लेके n या m तक। ठीक है, तो ट्रेस को कभी कभार ऐसे है ना कॉम्प्लिकेटेड टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो। आपको नहीं होना है,
बात वही है। ट्रेस का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन, बस इससे बड़ा और कुछ नहीं होता है ट्रेस। ठीक है, ठीक है। ट्रेस में किसी को और दिक्कत नहीं? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर इसका आंसर क्या है सर, जो क्वेश्चन अभी बता रहे थे? कौन वाला अंकुर? ये नहीं सर, जो अभी बता रहे थे ट्रेस वाला। ये वाला? हाँ सर। ये तो हम आपको बता रहे हैं कि ट्रेस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब कुछ मान ले रहे हैं एलिमेंट दिया रहेगा, यहाँ कुछ नंबर रहेगा तब ना ऐड कीजिएगा। हाँ सर, इसको ऐसे ही छोड़ देना है अभी। ये बस ऐसे ही छोड़ देना है। ये आपके लिए एक फॉर्मूला भी हो गया, ये आपके लिए एक ऑप्शन भी हो गया। ठीक है, दोनों है। तो ट्रेस सिंपल तरीके से आपको समझना है कि डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन करके जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ट्रेस में जब एडिशन वर्ड आया ना, एडिशन, थोड़ा अलग चीज बता दें तो ध्यान रखिएगा, इसमें अर्थमेटिक मीन को भी इंटर कराता है। ठीक है, कि आपको अर्थमेटिक मीन दे देगा और यहाँ पे मैट्रिक्स एबीसी के फॉर्म में दिया रहेगा और आपको बताना रहेगा ट्रेस क्या होगा। हटाए क्या इसको? यस सर। यस सर, यस सर। देखिए, यस सर। मान लीजिए जैसे ए कोई एक मैट्रिक्स बोला, ठीक है, और हम लोग को ये बताया गया है कि इट इज ए बी सी पी क्यू आर और उसके साथ में एक्स वाई जेड। हम लोग से ये बोला गया कि ए क्यू जेड आर इन एपी, आर इन एपी। ठीक है, हैविंग सम of numbers equals to 8 or product of numbers that is equals to, मान लीजिए दिया हुआ है 12। ठीक, तो बोला फाइंड ट्रेस ऑफ ए। देखिए क्वेश्चन कहां से कहां खींच के लेके चला गया। क्वेश्चन था मैट्रिक्स का, ले आया सीक्वेंस रीच पे, फिर से क्वेश्चन पूछा आपसे मैट्रिक्स का। हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले पार्ट को अलग तरीके से लेंगे, बाद में ट्रेस व्रेस देखेंगे, पहले इसको समझेंगे। ये क्या बोला कि 3 नंबर है जो एपी में है, तो लेट ए इज इक्वल्स टू ए माइनस डी और क्यू इज इक्वल्स टू ए और जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। ऐसा बोला तीनों का सम, तो तीनों का सम कितना होगा? 3 ये है a प्लस क्यू प्लस जेड, इसका सम हम लोग को मिल जाएगा 8। तो यहां से आपको d कटता हुआ दिख रहा है, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 8/3। बाद में बोला कि तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 12 है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट करते हैं, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 12। आप यहां से क्या किए, a का वैल्यू पुट कर दिए। आप a का वैल्यू जब पुट कीजिएगा 8/3 तो देखिए क्या हो रहा है, 64/9 माइनस डी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 12। अब क्या है कि 4 से ये 2 टाइम में, 4 से ये 3 टाइम में, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा कि 64/9 माइनस डी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 9/2। तो डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? इट इज 64/9 माइनस 9/2। कहने का मतलब है 81 और ये 128। सर 128 ट्रेस निकालने के लिए सर इतना काहे करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? ट्रेस निकालने के लिए इतना काहे करेंगे? ए क्यू जेड का सम तो देवे किया है। एकदम ठीक आप बोले उमंग, हम सॉल्व करते जा रहे थे, कोई हमको कुछ बोल नहीं रहा था तो हम भी लगे हुए थे। क्या करें हम, हमको कोई डिस्टर्ब करेगा तब ना। मन में बोले लेकिन सोचे क्या करेंगे। ओहो, अच्छा लविश, आप नहीं बोले थे, हम सुने ही नहीं आपसे। देखें आप कहां फंसे थे, और हम तो जब इसीलिए हम बीच में रुक ही नहीं रहे थे, हम बीच में रुक ही नहीं हमको रहे। लगा कि आप ए और डी निकालेंगे, फिर कुछ एपी वेपी का क्वेश्चन कुछ नहीं, क्यों लविश? हमसे तो ट्रेस मांगा ना, हमसे तो ट्रेस ऑफ ए मांगा, और ट्रेस ऑफ ए का मतलब हम जानते हैं ए प्लस क्यू प्लस ए प्लस क्यू प्लस जेड। क्या ये वैल्यू नहीं दिया क्वेश्चन में? यस दिया है ना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया?
क्वेश्चन वाला कहाँ फंसाता है? आपको इतना हल्का दे देगा ना कि आप उसमें लगे रहिएगा, लगे Yes, रहिएगा, लगे। वो क्या कर रहा है? वो आपका टाइम कंज्यूम करा रहा है। वो इसीलिए इतना हल्का दिया है मगर लेंदी दिया है। वो टाइम कंज्यूम करा रहा है। आप अगर इसमें भी फंस जाते हैं तो क्वेश्चन सक्सेसफुल क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको दिया क्या है। ठीक है, जब हमको सम ऑफ नंबर्स दे दिया तो वैसे केस में हम डायरेक्ट ट्रेस निकालेंगे। सर यहाँ डी क्या लिखे थे? क्या आदित्य? डी सर नहीं सुने? कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन नंबर जो है। डबल कंसेप्ट अगर लगाता, जैसे कि एक्स क्यू और सी को एपी में दे देता और इधर वाला को जीपी में दे देता, विद कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो बना देता था। क्या बोले उमंग? सर जैसे ए क्यू जेड को एपी में दिया है ना, हाँ, तो सर जीपी में अगर उसी को दे के और एक्स क्यू और सी को अगर एपी में दे देते तो ए निकल जाता क्यू से, और जो डी है उसको आर के तौर पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वो सॉल्व करने का चीज तो है ही। मान लीजिए अगर सॉल्व करना रहेगा तो यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल देंगे या कोई दूसरा मेथड लगा लेंगे, मगर यहाँ पे हम लोग से केवल ट्रेस मांगा था और ये पार्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो इसी पे खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गए होंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसलिए बोले ना कि क्वेश्चन वाला आपको क्वेश्चन दो तरीके का देता है, एक देता है हार्ड, ठीक है, और एक एकदम है ना माने लुगड़ा के बॉल फेंक दिया आपके सामने, आप फंसे हुए आज तो छक्का मार देंगे, मगर धीरे धीरे बॉलवा पहुंचेगा तब ना छक्का मारिएगा। ठीक है, तो टाइम कंज्यूम होता है इसमें। चलिए बढ़िया, ठीक ठीक है, आज यहीं खत्म करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ा जाएगा। इतना पढ़ के रखिएगा, ठीक है, रिवाइज करके रखिएगा। अभी कोई क्वेश्चन आपको बनाने का जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, वैसे अगर आपको मान ले रहे हैं मन करेगा ही तो आरडी शर्मा में से मैट्रिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज बनेगा। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज ओके का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ठीक है सर अगला क्लास है ना अभी? उमंग फोन कीजिए ना एक बार, देखते हैं। ठीक है सर। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लास एंड कर रहे हैं। थैंक यू। सर यहाँ पूछे Thank you, थे sir. डी क्या था? थैंक यू सर। क्या क्या आदित्य कुछ पूछ रहे हैं? बोलिए बोलिए। हाँ सर पूछे थे डी क्या था यहाँ? क्या करें? नहीं सुन पाए। हेलो आदित्य, सर वहाँ बोले थे डी क्या था इसको? डी सर, हेलो एक मिनट आदित्य, क्या क्या? सर बोल रहे थे ना ये क्वेश्चन में डी क्या था सर? क्वेश्चन में डी था कॉमन डिफरेंस। एपी पढ़े हैं? हाँ सर इसमें एपी तो डी उसमें था कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वो जो एपी का होता है कॉमन डिफरेंस, 3 नंबर एपी में हाँ, दिया रहता है वैसा।